आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे बन्नारी अमन शुगर स्टॉक के ऊपर। और दोस्तों कल भी मैंने आप लोगों को एक शुगर स्टॉक दिया था मोवाना शुगर्स के ऊपर, और आप लोगों को पूरी डिटेल बताया था कि क्यों शुगर स्टॉक फोकस में रहेंगे। आपको ब्राज़ील के फायर की पूरी कहानी सुनाया था। और दोस्तों मैंने आप लोगों को ये भी बोला था कि आने वाले दिन में हमें शुगर स्टॉक में और भी फॉलोअप ब्रेकआउट्स मिल सकते हैं। तो ये वही ट्रेंड चल रहा है दोस्तों। और ये स्टॉक को अगर आप देखो तो जून 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों 3 महीना पूरा इसने करेक्शन में बिता दिया, और 3 महीना पूरा करेक्शन में भी दोस्तों इसने सिर्फ और सिर्फ टाइम वाइज करेक्शन दिया है। टाइम वाइज करेक्शन के अंदर इसने लंबी साइडवे कंसोलिडेशन किया, एक स्ट्रॉन्ग बेस बना और अल्टीमेटली इसको ब्रेकआउट किया है। और फिलहाल ये स्टॉक को देखो तो दोस्तों यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट हुए हैं, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 10% रनअप के लिए रेडी है, 10%। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेना हो तो अपने एडवाइज़र को एक बार ज़रूर कंसल्ट कर लेना। दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप था जहाँ से करेक्शन स्टार्ट हुआ था, और यहाँ से कुछ ऐसी डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल स्टॉक के अंदर बनी। और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में फंसा रहा, इसने प्राइस वाइज करेक्शन दिया रेंज के अंदर, और कुछ लोअर लोज हिट हुए। दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर पहला लोअर लोज हिट हुआ, सेकेंड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, थर्ड लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को एक साथ ब्रेक करके उसके अबाउ क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर दो बड़ी चीज़ एक साथ हमें मिली दोस्तों। पहला तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया, जिसकी वजह से जो स्ट्रेट डाउन साइड फॉल आ रहा था वो रुक गया। और सेकेंडली इसके अंदर जो कंटिन्यू बैक टू बैक लोअर लोज हीट हो रहे थे वो स्टॉप होकर उसके अगेंस्ट में इसने हायर हाइज रजिस्टर किया, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई है, करेक्शन कंप्लीटेड, ट्रेंड इसका चेंज हो चुका है। करेक्शन का ट्रेंड बाई साइड पर शिफ्ट हो चुका है। अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई नई लोअर लोज ना मिले या फिर पुराने लोअर लोज के नीचे क्लोजिंग ना मिले, तब तक हम यही मानकर चलेंगे कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग चुकी है और ट्रेंड इसका चेंज हो चुका है। और दोस्तों बात कर लेते हैं डाइवर्शन का। तो दोस्तों अगर मैं आप लोगों को MACD डालकर दिखाऊँ तो यहाँ पर क्लियर डाइवर्शन विटनेस होता है। दोस्तों प्राइस एक्शन के लोअर लोज को अगर आप कंपेयर करो MACD के ऑसिलेशन से, तो यहाँ पर आपको क्लियर डाइवर्शन विटनेस होगा। प्राइस एक्शन के जो लोअर लो स्विंग है अगर आप देखो तो वो ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू डाउन साइड टिल्ट हो रहे हैं, और वही दोस्तों MACD के ऑसिलेशन अगर आप देखो तो वो अपसाइड में टिल्ट हुए हैं, और यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिला है जो स्टॉक के अंदर एक अपसाइड मोमेंटम पंप कर सकता है। और सेकेंडली दोस्तों बात कर लेते हैं चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो यहाँ पर हमें एक पैरेलल चैनल या फिर रेंज ब्रेकआउट या डार्वर्स बॉक्स हमें ब्रेकआउट होता हुआ मिला है। और दोस्तों उसकी जो नेकलाइन निकल कर आती है वो तकरीबन दोस्तों 3290 के आसपास की नेकलाइन है। और ये जो इनसाइड रेंज है पैरेलल चैनल की दोस्तों, ये कोई छोटी मोटी रेंज नहीं है दोस्तों, ये तकरीबन 10% की रेंज है। जो ये नेकलाइन से ब्रेकआउट होने के बाद अपसाइड सस्टेन मूव स्टार्ट करेगा तो 10% तक रनअप देगा। और वो लिहाज से दोस्तों स्टॉक का जो अगला टारगेट निकल कर आता है वो तकरीबन 3600 का आता है। और ये टारगेट अचीव होने से पहले बीच में कुछ रेजिस्टेंस है जो ये स्टॉक फेस करेगा। और सेकेंडली दोस्तों यहाँ पर स्टॉप लॉस रखने के मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल है। आप अपने एडवाइज़र को पूछकर ATR की हेल्प ले सकते हो, या फिर दोस्तों फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे भी रख सकते हो। और वही दोस्तों अगर आप देखो ना तो पैरेलल चैनल का मिड रेंज भी है, तो वो रखो तो वेल एंड गुड है। उसके नीचे क्लोजिंग बेसिस पे अगर आप अपना स्टॉप लॉस भी रख सकते हो, और वहाँ से रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी देखो तो आपको एटलीस्ट 1:2 या 1:1.5 के आसपास रिवॉर्ड मिल रहा है, वो भी काफ़ी फेवरेबल है। और सेकेंडली दोस्तों नेकलाइन के पास का ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया बनकर खड़ा है, क्योंकि अगर आप देखो तो मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स यहाँ पर एक्शन में आते हुए हमें मिले। यही एरिया पे दोस्तों हमें डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट होते हुए मिली। यहाँ पर ही दोस्तों लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट हुए। यहाँ पर ही दोस्तों MACD के थ्रू क्लियर डाइवर्शन विटनेस हुआ, और यहाँ पर ही दोस्तों पैरेलल चैनल ब्रेकआउट होते हुए मिली। तो दोस्तों जो एरिया अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा है। और इनके टारगेट से पहले कहाँ पर भी स्टॉक ने सेलिंग प्रेशर फेस किया और वापस वो नेकलाइन को रीटेस्ट करने आया, तो दोस्तों रीटेस्ट के टाइम पे नेकलाइन का ये एरिया सामने आके एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा और स्टॉक को अपसाइड में पुश करेगा या साइडवे कंसोलिडेशन में। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे तुम्हारा स्टॉप लॉस आना चाहिए जो आसानी से हिट ना हो। और बाई एनी चांस अगर हिट भी हो जाता है तो दोस्तों नो इफ़ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना चाहिए। ये थी एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और मैं ऐसे ही धमाकेदार स्टॉक आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। थैंक यू।